हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ तेकुक फैन फिक्शन बिलियनियर बॉय फोर्स मैरिज ए पुअर बॉय का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। जंगकुक ने ते को वापस कॉल की। ते, क्या तुमने मेरे पास कॉल किया था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे अपना एड्रेस बताओ। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे कैफे में आकर मिलो, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। यह कहते समय जंगकुक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जंगकुक के होठों पर स्माइल देखकर सेक्रेटरी अपनी जगह पर हैरान रह गया। जंगकुक को प्रेसिडेंट बने हुए 1 वीक हो गया, पर अभी तक जंगकुक को किसी ने भी स्माइल करते हुए नहीं देखा था। जंगकुक जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए 20 मिनट में ही कैफे में पहुंच गया। जंगकुक ने कैफे के अंदर जाते समय ही ते को कॉर्नर सीट पर शांति से बैठे देखा। ते, मुझे ही पता है मैंने तुम्हें पाने के लिए 5 साल किस तरह से वेट किया है। जंगकुक अपने इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक ते के पास बैठते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा? नहीं, बस मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर कर दूँ? जो तुमने अपने लिए ऑर्डर किया हो वही मेरे लिए भी कर देना। ठीक है, कहकर ते ने वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दे दिया। ते सीरियस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखता हुआ बोला, जंगकुक, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मैं अपना रिलेशन पहले की तरह करना चाहता हूँ और तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। और हाँ, आई एम सॉरी, मुझे पता चला तुम्हारे डैड के बारे में। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ते जंगकुक की तरफ शॉकिंग फेस के साथ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था जियोन जंगकुक चाहे कितना ही क्राइम क्यों ना कर ले, पर वह किसी से सॉरी बोलने वालों में से नहीं था। इसीलिए जंगकुक का उससे सॉरी बोलना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मेरे डैड वापस आ जाएंगे? मुझे पता है वह वापस नहीं आएंगे, पर इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर ते गुस्से में बोला, क्या करोगे तुम अपनी उस मनी से? तुम्हें पता है मॉम हार्ट पेशेंट हैं। कल तुम उनसे मिलने गए थे, इस वजह से वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुझे नहीं पता था ते कि मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा, पर अब यहाँ मैं हूँ ते। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देख सके। प्लीज जंगकुक, तुम मुझे जाने दो। तुम्हें पता है मैं अपनी लाइफ में अभी थोड़ी सी हैप्पी हुई थी, पर तुम्हारे आने के बाद वही सब दोबारा होने लगा है। मैं रिग्रेट करती हूँ अपनी डिसीजन पर कि मैंने तुम्हें क्यों डेट किया था। मुझे पता होना चाहिए था कि किसी रिच फैमिली के बॉय को डेट करने का क्या परिणाम होगा। अगर मैंने तुम्हें डेट नहीं किया होता तो आज मेरे डैड मेरे साथ होते और मेरी मॉम मुझसे हेट नहीं करती। उस बात को 5 साल हो गए, पर उन्होंने अब तक मुझे माफ नहीं किया है। प्लीज जंगकुक, मुझे अब तुम जाने दो। वैसे भी अब मैं काई से मैरिज करने वाला हूँ। और हाँ, मेरी फैमिली को हार्म करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरी फैमिली को जरा सा भी हर्ट किया तो तुम जानते हो मैं अपने साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहकर ते अपना बैग उठाकर कैफे से बाहर निकल गया। जंगकुक ते को वहां से जाता हुआ अपनी रेड आइज के साथ देखते हुए अपनी डीप एंड डार्क वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम भी जानते हो मैं तुम्हें अपने पास से कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। ते ने जिमिन को कॉल किया। जिमिना, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ ते, सब ठीक तो है ना? हाँ जिमिना, सब ठीक है, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे घर के पास जो रेस्टोरेंट है उधर आकर मुझसे मिलो। ते जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो जिमिन पहले से ही ते का वेट कर रहा था। जिमिन ते को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ते, तुमने सडनली डिनर का प्लान किस लिए किया? कुछ नहीं जिमिना, तुम्हें पता है ना मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो मैं अब एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या जंगकुक क्या दोबारा अदर कंट्री चला गया? नहीं जिमिना, काई से। जिमिन मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं तुमने उस काई को डेट ही क्यों किया था। जिमिन और ते बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक वॉइस सुनाई देती है, हेलो ते।
ते ने पीछे पलटकर देखा तो और कोई नहीं, ते का स्टेप ब्रदर बोगम खड़ा हुआ था। ते को बोगम कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। बोगम किम फैमिली का इकलौता हायर था। पूरी किम फैमिली में बोगम की मॉम मिसेस किम का राज चलता था। कि मॉम के साथ मिस्टर किम का एक्स्ट्रा अफेयर था, जिसके बारे में जब मिसेस किम को पता चला तो उन्होंने मिस्टर किम और ते की मॉम पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद ते की मॉम ते को लेकर दूर हो गई और उन्होंने मिस्टर किम से अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिया। इसी वजह से किम फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता कि ते किम फैमिली से बिलोंग करता है। बोगम ने कई बार ते की हेल्प करने की कोशिश की है, पर ते बोगम से या फिर किम फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। इसी वजह से ते ने किम फैमिली का सरनेम लेने के अलावा और कोई उनसे हेल्प नहीं ली। ते, तुम मुझे यहाँ देखकर शॉक हो गए हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ देखकर क्यों शॉक होऊंगा बोगम? शौक तो तुम्हें होना चाहिए मुझ जैसे पुअर बॉय को इतने बड़े रेस्टोरेंट में देखकर। ते, तुम मुझसे इतना हेट क्यों करते हो? मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं किया। के पास बैठते हुए बोगम बोला, वैसे भी हमारे फैमिली रिलेशन से तो तुम्हें मुझे ह्योंग बोलना चाहिए। ओह मिस्टर किम, आप जोक कर रहे हैं क्या? आप ठहरे किम फैमिली के हायर और एक मैं मामूली बॉय। आप किस हिसाब से मेरे ह्योंग हुए? और रहा सवाल आपसे हेट करने का, तो कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आने लगता है। यह कहकर ते ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और जिमिन से बात करने लगा, पर बोगम भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। प्लीज ते, डैड की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम उनसे मिलने के लिए आ सकते हो? बता देना जब उनकी डेथ हो जाए तो। मैं जरूर आऊंगा, मुझे इस वर्ल्ड में लाने के लिए उन्हें भी क्रेडिट जाता है। ते की बात सुनकर बोगम हैरान रह गया और ते को इतने गुस्से में देखकर वहां से उठकर चला गया। बोगम को वहां से जाता हुआ देखकर जिमिन हैरानी से बोला, ओ माय गॉड ते, तुमने अपनी ह्योंग से किस तरह से बात की? मैं इसी ते को जानता हूँ जो 5 साल पहले खो गया था। जिमिन की बात सुनकर ते ने सैड स्माइल करते हुए कहा, कौन सा ह्योंग? मैंने उस फैमिली को कभी अपना नहीं समझा। डिनर करने के बाद ते टैक्सी लेकर घर के लिए निकल गया। शावर लेने के बाद ते जब बेड पर बैठा ही था तो तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। ते ने चेक किया तो वह हैरान हो गया। यह मैसेज और किसी ने नहीं, जंगकुक ने किया था। जंगकुक ने मैसेज में लिखा था, क्या ते तुम सो गए? इसे पढ़ने के बाद ते की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। मैसेज रीड करने के बाद ते मैसेज को डिलीट कर दोबारा बेड पर लेट गया। वहीं दूसरी ओर जंगकुक ते के मैसेज का वेट कर रहा था, पर जब थोड़ी देर बाद भी ते का कोई रिप्लाई नहीं आता तो जंगकुक वहां से उठकर नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे पहुंचकर वाइन रैक में से एक वाइन की बोतल उठाई। तभी पीछे से मिस्टर जॉन बोले, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जंगकुक वाइन का गिलास लेकर सोफे पे जाकर बैठ गया। जंगकुक वाइन का एक सिप लेते हुए बोला, बताओ डैड, मुझसे क्या बात करनी है? मुझे पता चला कि आज मीटिंग में तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। जंगकुक ने कोल्डली कहा, हाँ कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हें पता है उससे हमें कितना लॉस होगा? वो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हो चुका था। हाँ मुझे पता है, पर वह मुझे पसंद नहीं था। मिस्टर जॉन ने गुस्से में कहा, बिजनेस पसंद या नापसंद के लिए नहीं होता है जंगकुक। हाँ मुझे पता है, अगर आपको मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सब खुद हैंडल कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा जॉन्स फैमिली के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जॉन गुस्से में कहते हैं, जंगकुक तुम। जंगकुक मिस्टर जॉन की बात काटते हुए कहता है, आपको याद है आपने 5 साल पहले मुझसे एक डील की थी। मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी, आपने जो कहा वो मैंने किया। अब आपकी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की। जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर जॉन का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया, पर वह अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोले, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर मुझे इस वीक 50% प्रोग्रेस चाहिए। तुम यह बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर मिस्टर जॉन गुस्से में अपने रूम की ओर चले गए। जंगकुक को पता था मिस्टर जॉन उसकी बात का मतलब समझ गए हैं, और जहां तक रही जॉन्स कंपनी की, तो मैं अगर उसमें आंख बंद कर कर भी काम करूं तो भी मैं उसमें 50% प्रोग्रेस करा सकता हूं। पता नहीं डैड ने इतना इजी टास्क मुझे क्यों दिया।
यह कहकर जंगकुक इविल स्माइल करने लगा। नेक्स्ट डे ते जल्दी से नाश्ता बनाकर हॉस्पिटल रूम में पहुंचने के बाद ते मॉम नाश्ता कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। मेरा मन नहीं है और तुमसे यहाँ आने के लिए किसने बोला? मुझे पता है मॉम, आपका अभी मन नहीं है, पर ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मॉम, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तब तक आप इसे फिनिश कर देना। ते के रूम से जाने के बाद मिसेस किम सूप के बाउल की तरफ देखती हैं। वह ते से कितनी ही नाराज क्यों न हो, पर वह ते से प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी। वह क्या करें, वह अपने हस्बैंड की मौत को अभी भूल नहीं पा रही थी। गाइज, बस आज के लिए इतना ही, और स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।